अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल हमराज जो कि एक बहुत बड़ा रिजेक्टेड प्रोजेक्ट बन चुका है, बहुत बुरी तरह से फ्लॉप हो रहा है। अगर इस ड्रामे को सीआईडी टाइप बनाया जाता तो ये ड्रामा कितना ही हिट जाता। थोड़ा सा सस्पेंस था कि ये ड्रामा हाई लेवल तक चला जाता। अब यहाँ पर सब कुछ जो रिवील हो गया कि यहाँ पर दो सारा हैं, नेम तो सेम है लेकिन क्या ही अच्छा होता इनकी शक्ल भी सेम हो जाती, यानी आयशा खान ही दोनों सारा के रोल प्ले करती। और ऐसे में ये चीज़ ऑडियंस को भी ना दिखाई जाती कि असल में हकीकत में हुआ क्या। बहुत आगे चलकर ये चीज़ रिवील की जाती ऑडियंस पर भी कि दूसरी सारा के भाई ने ही मारा है फराज को और ये वाली सारा टोटली बेकसूर है। ऐसे में कितना इंटरेस्ट डेवलप होता ऑडियंस में और कितना अच्छे से चलता ये ड्रामा। सस्पेंस ड्रामास तो वैसे भी ऑडियंस को बहुत पसंद आते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ी मिस्टेक की गई कि सब कुछ सबके सामने लाया गया और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन हो रही है। एक बेकसूर पर इल्ज़ामात लगते हुए उसी को हर वक्त कटहरे में खड़ा किया जाता है, तो ऐसे में ऑडियंस का इंटरेस्ट इस ड्रामे में नहीं रहा। इसके साथ दूसरी तरफ ARY पर जो शेर ड्रामा आ रहा है, ऑडियंस तो उसी की दीवानी हो गई, उसी को देखने लगी, क्योंकि जाहिर सी बात है हमराज में सब कुछ खुलकर सामने आ चुका है, ऑडियंस कैसे ही देखेगी। अब यहाँ पर बड़ी ही फजूल सी हरकतें दिखाई जा रही हैं। क्या घर में कोई भी नहीं मौजूद होता? घर में इतने मुलाजिम हैं फिर भी सिर्फ साबरा और साबरा का बाप ही है जो कि बड़ी होशियारी से गेम खेल रहे हैं। साइम को हर वक्त घर में आने की इजाज़त मिल ही जाती है और वो बाहिफाजत यहाँ से निकल जाता है। हालांकि CCTV कैमरास भी हैं, लेकिन फिर भी कोई नहीं देख पा रहा कि मुलाजिम क्या कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो कि सारा की तबीयत बिगड़ती जा रही है, हर वक्त साइम उसे डराने के लिए उसके पास जो आ जाता है, उसके घर में उसके कमरे में आ जाता है, तो सारा का खौफ बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से साइम ने सोचा कि कहीं बीच का प्रोग्राम करते हैं ताकि सारा की तबीयत ठीक हो जाए। ऐसे में फैमिली के साथ गेट टुगेदर तो होनी ही चाहिए, तो सभी फैमिली वाले अब यहाँ बीच पर जाते हैं। तो मुलाजिम ने साइम को बीच का प्रोग्राम भी बता दिया, तभी तो साइम यहाँ पर बड़े मज़े से भुट्टा खा रहा है। तो फिर साइम सारा के करीब भी आता है। अब यहाँ पर इतनी गैदरिंग में क्या साइम को कोई नहीं देख रहा? हालांकि सारा की वजह से सभी यहाँ पर आए तो सारा पर तो सबकी नज़र होगी, लेकिन फिर साइम इतनी आसानी से सारा के पास कैसे मंडरा सकता है? अब यहाँ पर भी सारा काफ़ी डर जाती है, तो माँ कहती है कुछ दिन मेरे घर जाकर रहे। अब माँ के घर जाकर रही तो साइम की होशियारी तो देखिए वहाँ पर भी आ गया। अब सारा अमारा से कहने लगी वो रात को भी आया था, तो अमारा कहने लगी नहीं मुझे तो कोई नज़र नहीं आया, आप ये आपका वहम है। अहमद भाई भी कहते हैं कि आपको हर वक्त साइम नज़र आता है, हालांकि वो कैसे आ सकता है हम लोगों के घरों में। अब यहाँ पर ये बात भी सोचने वाली है कि देखिए ना, वहाँ पर तो साबरा साथ देती है, मुलाजिम साथ देते हैं, इसलिए साइम उस घर में आसानी से जा सकता है, लेकिन यहाँ पर सारा के मेके में भला वो कैसे आ सकता है? ये भी एक बहुत बड़ा ब्लंडर दिखाया गया। अब यहाँ पर चूंकि सारा की तबीयत की वजह से, उसके खौफ की वजह से, उसकी कंडीशन को लेकर सभी काफ़ी डिस्टर्ब हैं, तभी तो अब डिसाइड किया जाएगा सारा को साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत है। और साइम यही तो चाहता है कि सारा मुकम्मल तौर पर पागल हो जाए। वैसे हो तो साइम भी पागल ही रहा है, क्योंकि मिशाल की शादी जो हो रही है जिससे साइम भी काफ़ी मोहब्बत करता है, लेकिन चूंकि अपने भाई की मौत की वजह से वो कसम खा चुका था कि जब तक मुजरिम को सज़ा नहीं मिल जाती वो अपने ऊपर हर खुशी हराम कर लेगा। तब तक मिशा से शादी नहीं कर सकता था जब तक सारा को सज़ा ना दिलवा दे। लेकिन है, सारा को सज़ा दिलवाना ज़रूरी नहीं। अगर इसने अपने ऊपर हर खुशी को हराम करना है तो जाहिर सी बात है दूसरी सारा के भाई को सज़ा होगी, लेकिन वो सब कैसे ही मालूम पड़ेगा? सब देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन बोरिंग भी होगा, क्योंकि अगर इन लोगों ने सब कुछ रिवील ना किया होता, हम पर सब कुछ सारी हकीकतें ना खुली होती, तो जाहिर सी बात है हम सभी काफ़ी इंटरेस्ट देकर देखते। फ्रेंड्स, क्या कहते हैं आप इस बारे में? कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।